सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को अपने निवास पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लगभग 50 सदस्यों की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों से सुभाष बाबू के परिवार के 50 से अधिक सदस्य आएंगे और मुझे खुशी है कि मैं उनका स्वागत करूंगा। वहीं इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस मुलाकात के दौरान नेताजी के परिवार के सदस्य पीएम मोदी से नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग रख सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह की 64 फाइलों को पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। गौरतलब है कि नेताजी का 70 साल पहले लापता होना लगातार रहस्य बना हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दादरी मिसड़ा गांव के में गौमांस खाने की अफवाह को लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या को गलत बताते हुए कहा कि गुनहगारों को सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि संगीत सोम को गांव नहीं जाना चाहिए था। शाह ने 28 सितंबर को हुई घटना को लेकर एक निजी समाचार चैनल के एक सवाल के जवाब देते हुए शाह ने कहा कि बिसेड़ा में जो भी कुछ हुआ वो गलत है। आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी को मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। केंद्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने की योजना बना रही है, जिसे सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य होगा। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कोलकाता में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद संघ बैठक में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसे लगभग 2 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकारों और श्रमिक संघों से बात कर चुके हैं। साथ ही दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि वर्तमान में देश में करीब 44 श्रम कानून हैं, जो लगभग 50 साल पुराने हैं, जबकि सरकार केवल इन्हें कम करके केवल 4 कानून बनाना चाहती है। लगभग 15 माह पहले लापता हुए मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को पुख्ता जानकारी मिली है। खबरों के मुताबिक एक डच दैनिक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को रूस निर्मित BUK मिसाइल के जरिए मार गिराया गया था, जिसे विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन से दागा गया था। ये रिपोर्ट डच सैन्य अड्डे पर आधिकारिक तौर से जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जुलाई 2014 को मलेशियन विमान पर जमीन से आकाश में मार करने वाले BUK मिसाइल दागी गई थी। उस समय ये विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त के नक्शे भी हैं और इस विमान में मलबा यूक्रेन के गांव ग्रेबोब के आसपास स्थित खेतों में बिखरा पड़ा है। विवादों के बीच आज पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी दिल्ली आएंगे। मुंबई में किताब के विमोचन को लेकर हुए घमासान और विवाद के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी बुधवार को दिल्ली में होंगे। आपको बता दें कि उनकी किताब के विमोचन के दौरान शिवसेना ने कार्यकर्ताओं ने आयोजकर्ता सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती थी, जिसके बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी भी दी और कसूरी को देश के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान का शीर्ष और सैन्य नेतृत्व 2011 में अमेरिकी नेवी सील के अभियान में आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के काफी पहले से ही उसकी देश में मौजूदगी के बारे में जानता था। ये दावा पाकिस्तान के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने किया है। दरअसल चौधरी अहमद मुख्तार 2008 से 2012 के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थे। चौधरी के मुताबिक पाकिस्तानी संस्थाएं देश की प्रभावशाली सेना के प्रमुख और खुफिया एजेंसी ISI को
पता था कि आतंकी ओसामा एबोटाबाद में रह रहा है। चौधरी ने एक निजी चैनल में बातचीत में कहा कि पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, तत्कालीन सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी समेत सभी लोग जानते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि आतंकी ओसामा 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी सील के एक अभियान में मारा गया था। फिलहाल खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देखते हैं सुदर्शन न्यूज।